स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल में। क्या आपको पता है कि किसी को भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है। स्वयं भगवान को भी अगर श्रेष्ठ संतान चाहिए तो उसे भी तपना होता है, विधि विधान के साथ आराधना करनी पड़ती है, तब जाके भगवान को भी श्रेष्ठ संतान प्राप्त होते हैं। आज हम श्री कृष्ण भगवान ने कैसे पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव और पार्वती की आराधना की थी, उनके बारे में विशेष विवरण देखेंगे। आज हम आपको शिव पुराण की वो कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। उनके बारे में आज हम संपूर्ण कहानी आपको बताएंगे। एक समय श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु हिमवान पर्वत पर महर्षि उपमन्यु से मिलने गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान शिव की अतुलित महिमा का वर्णन किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप उनको भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्ति का उपाय बताएं। तब महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप 16वें महीने में भगवान महाशिव और माता पार्वती से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। महर्षि उपमन्यु ने लगातार 8 दिनों तक श्री कृष्ण को भगवान सदाशिव के महिमा को बताया। 9वें दिन उन्होंने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की। फिर उनको शिव अथर्व शीर्ष का महामंत्र बताया। इसके बाद श्री कृष्ण ने शीघ्र ही एकाग्र होकर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। तप के 16वें माह में भगवान सदाशिव और माता पार्वती प्रकट हुए। दोनों ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया। फिर श्री कृष्ण ने विधि विधान से उनकी पूजा और स्तुति की, प्रार्थना भी की। श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि हे वासुदेव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुमको सांब नामक पुत्र होगा। वह महान पराक्रमी और बलशाली होगा। ऋषियों के श्राप के कारण सूर्य मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और वे ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मनोरथ है वो सब आपके पूर्ण होंगे। ऐसे भगवान शिव ने श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद माता पार्वती ने भी श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे चाहते हैं कि कभी भी उनके मन में दूसरों के प्रति द्वेष न हो। वे सदा द्विजों का पूजन करें, उनके माता पिता संतुष्ट रहे, सबके हृदय में उनके लिए अनुकूल भाव रहे, श्रद्धा पूर्वक लोगों को अपने घर पर भोजन कराते रहे, सभी से प्रेम रहे और वे हमेशा संतुष्ट और सुखी रहे। माता पार्वती ने कहा कि वासुदेव ऐसा ही होगा। फिर सदाशिव और पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना महर्षि उपमन्यु को बताई और वे द्वारिका चले गए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए तपना पड़ा था और भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ी थी। आप भी श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए हर रोज भगवान को अंतःकरण से प्रार्थना करते हुए और श्रेष्ठ संतान पाने के लिए उनसे वर मांगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।